बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज की हमारी ये वीडियो 10वीं क्लास की उर्दू की है। बुक का नाम है दूर पास। चैप्टर नंबर 18 है। आज सबक नंबर 18 करना है, दादा साहब फाल्के। तो इनके बारे में ये चैप्टर में लिखा हुआ है। तो आज हम पढ़ते हैं कि दादा साहब फाल्के नासिक महाराष्ट्र के एक पुरोहित ख़ानदान में 1870 में पैदा हुए। संस्कृत अदब से इन दिलचस्पी इन्हें विरसे में मिली थी, यानी इनको विरासत में मिली थी। इन्हें मुसव्विरी यानी पेंटिंग का, अदाकारी यानी एक्टिंग और जादूगरी का भी बहुत शौक़ था। इनके वालिद को बम्बई के एक कॉलेज में मुलाजमत मिली तो इनका ख़ानदान भी वहीं बस गया। यहाँ दादा साहब फाल्के को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया। उन्होंने दूसरे फ़नून के साथ फ़ोटोग्राफ़ी की भी तरबियत हासिल की। उन्होंने एक प्रेस भी कायम किया। सन 1910 की बात है। क्रिसमस के मौके पर वो फिल्म लाइफ ऑफ क्राइस्ट देखने गए। सिनेमा हॉल से घर लौटते हुए उन्होंने अपनी आइंदा ज़िंदगी का मंसूबा बना लिया, यानी अपनी आइंदा ज़िंदगी की मुस्तकबिल के फ्यूचर का प्लानिंग कर लिया। घर पहुंचकर दादा साहब ने अपनी बीवी से इस फिल्म के दूसरे शो में साथ चलने के लिए कहा। जब वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर बनी ये फ़िल्म देख रहे थे तो श्री कृष्ण के बारे में फ़िल्म बनाने का खाका अपनी बीवी को समझाते रहे। फ़िल्म ख़त्म होते होते बीवी इनसे पूरी तरह मुतफ़िक हो गई, यानी मान ली उनकी बात, और आगे चलकर फ़िल्मी ज़िंदगी में इनकी सबसे बड़ी मददगार साबित हुई। फ़िल्म बनाने में सबसे पहला मरहला सरमाए का था, यानी पैसे का था ना। दादा साहब ने कुछ लोगों से मदद ली और अपनी बीमा पॉलिसी रहन रख दी, यानी गिरवी रख दी। आलात ख़रीदने और मालूमात हासिल करने के लिए उन्होंने लंदन का सफ़र किया। वहाँ उन्होंने कई बड़े फिल्म साज़ों से मुलाकातें की, फिर कैमरे और दूसरे साजो सामान के साथ वापस आए। मगर इनके पास अब इतना सरमाया नहीं था कि अपने इरादे को पूरा कर सके। उन्होंने चंद छोटी छोटी फिल्में बनाकर अपने दोस्त का नाम नाडकर्णी, तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नाडकर्णी को दिखाई, जो फोटोग्राफी के सामान का बड़ा ताजिर था। नाडकर्णी सरमाया लगाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन श्री कृष्ण की ज़िंदगी पर फिल्म बनाने के बजाय एक दूसरे मौजू राजा हरिश्चंद्र का इंतखाब किया। अब दादा साहब को एक नई दुश्वारी पेश आई। उस ज़माने में औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थीं। दादा साहब ने एक रोज़ होटल में एक खूबसूरत नौजवान बावर्ची को देखा। उन्होंने पूछा कि उसे कितनी तनख्वाह मिलती है। उन्होंने बताया कि 10 रुपया महीना। दादा साहब ने इसे 15 रुपया माहवार पर अपनी फिल्म में काम करने के लिए राज़ी कर लिया। उस नौजवान का नाम सोलंकी था। उसने फिल्म में तारामती का रोल अदा किया। दादा साहब की एक और फिल्म लंका दहन में भी सोलंकी ने हीरो और हीरोइन दोनों का किरदार अदा किया। दादा साहब को इसकी वजह से फिल्म साजी में बड़ी कामयाबी मिली। वो नौजवान भी अपने ज़माने का मशहूर अदाकार और अदाकारा बन गया, यानी एक्टर और एक्ट्रेस, यानी दोनों ही करा काम उसने। दादा साहब फाल्के की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र तारामती है, जो सन 1913 में मुकम्मल हुई। आने वाली 2 दहाई में उन्होंने मुख्तसर और पूरी लंबाई की कई फीचर फिल्में बनाई। इब्तिदा में लोगों ने इनकी तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन जब सावित्री, लंका दहन, कृष्ण जन्म और दूसरी फिल्में सामने आई तो इस मैदान में एक इनकलाब आ गया, यानी एक तब्दीली आ गई। हिंदुस्तान से बाहर बर्मा, मलाया, सिंगापुर और अब मशरक़ी अफ़्रीका में भी दादा साहब फाल्के की इन फिल्मों के कामयाब शो हुए। ये खामोश फिल्मों का दौर था और ज़बान का कोई मसला नहीं था। दादा साहब मुख्तलिफ़ शहरों और देहातों में घूम कर अपनी फ़िल्मों की नुमाइश करते थे। साजो सामान बैलगाड़ियों पर लाद कर ले जाते थे। उस ज़माने में 4 आने, 2 आने, यहाँ तक कि 1 आने वाले नाजरीन भी होते थे। टिकट का ज़्यादातर पैसा सिक्कों में आता था।
वापसी के वक्त ये सिक्के बैलगाड़ियों पर लाद कर लाए जाते थे। दादा साहब फाल्के छोटे कद के फुर्तीले आदमी थे। इनमें देर तक काम करते रहने की सकत थी। वो बेपनाह सलाहियतों के मालिक थे। बेहक वक्त यानी वो एक वक्त में बेहक वक्त फिल्म साज, हदायतकार, कैमरामैन, सीन आर्टिस्ट, मेकअप मैन, एडिटर, जादूगर और अदाकार सभी कुछ थे। यानी एक ही वक्त में वो सारी काम करते थे। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर हम चलते हैं। पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र तारामती बनाने के बाद इनकी कंपनी नासिक मुंतकिल हो गई। बाद की तमाम फिल्में वहीं बनाई गईं। इनकी बीवी भी इन तमाम कामों में कदम ब कदम इनके साथ रहीं। दादा साहब फाल्के यूं तो सन 1944 तक जिंदा रहे, लेकिन सन 1920 के बाद अवाम का मजाक बदल जाने की वजह से इनकी फिल्मों को पहले जैसी मकबूलियत हासिल न हो पाती थी। उन्होंने सिर्फ एक बोलती फिल्म गंगा उतरन सन 1931 में बनाई। ये फिल्म ज़्यादा मकबूलियत हासिल न कर सकी। अब समाजी, तारीख़ी और नीम तारीख़ी फिल्में ज़्यादा पसंद की जाने लगी थी। फिल्मी दुनिया का मशहूर दादा साहब फाल्के अवार्ड इन्हीं के नाम पर दिया जाता है। तो आपने दादा साहब फाल्के अवार्ड सुना होगा ना। तो ये फिल्मी दुनिया का एक मशहूर अवार्ड है। तो यहीं पर हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं। हमारी यहाँ पर देखिए मश्क हो गई हमारी स्टार्ट। तो नंबर 1 के मानी याद कीजिए। तो अल्फाज मानी है इसमें। तो पहला लफ्ज़ है पुरोहित, पुजारी, पूजा पाठ करने वाला। विरसा, ख़ानदानी दौलत में हिस्सा, तरका। रहन, गिरवी। मुसव्विरी, तस्वीर बनाने का फ़न यानी पेंटिंग। मुलाजमत, नौकरी। ताउन, मदद। मरहला, पड़ाव, मंजिल। सरमाया, पूंजी, दौलत। अब अगले पेज पर चलेंगे। नेक्स्ट लफ्ज़ है देखिए मौजू, जिसके बारे में कुछ कहा या लिखा जाए। मौजू का मतलब टॉपिक होता है। दहानी, 10 बरस की मुद्दत। फिल्म साज, फिल्म बनाने वाला। नाजरीन, देखने वाले। तमाशाई, नाजिर की जमा। सलाहियत, काबिलियत। मुतकल्लिम, फिल्म बोलती फिल्म। अहलियत, काबिलियत। नीम, निस्फ, आधी। नीम तारीख़ी, जो पूरी तरह तारीख़ी ना हो। तो हमारे अल्फाज मायने कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है सोचिए और बताइए। तो यहाँ पर देखिए हमारे 4 सवाल आते हैं। तो चारों के जवाबात हम देख लेंगे। पहला सवाल है दादा साहब को अपनी बीमा पॉलिसी क्यों रहन रखनी पड़ी, यानी क्यों गिरवी रखनी पड़ी। तो जवाब देख लीजिए। तो देखिए पहले का जवाब है दादा साहब फाल्के को फिल्म बनाने के लिए सरमाए की ज़रूरत थी। सरमाया की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें अपनी बीमा पॉलिसी रहन रखनी पड़ी। सवाल नंबर 2 है दादा साहब की पहली फिल्म में औरत का किरदार किसने अदा किया। दादा साहब की पहली फिल्म में सोलंकी ने औरत का किरदार अदा किया। सवाल नंबर 3 है दादा साहब की फिल्मों की मकबूलियत बाद में क्यों कम हो गई। सन 1920 के बाद आवाम का मिजाज बदल जाने की वजह से दादा साहब की फिल्मों की मकबूलियत कम हो गई। सवाल नंबर 4 है नाटकर्णी कौन थे और उन्होंने दादा साहब की किस तरह मदद की। नाटकर्णी दादा साहब का दोस्त था और फोटोग्राफी के सामान का ताजिर था। उन्होंने दादा साहब की फिल्मों में सरमाया लगाकर इन्हें कामयाब बनाने में मदद की। तो चारों जवाबात हमारे मुकम्मल हो गए। तो देखिए ये हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट हो गया। नंबर 3 है नीचे दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए। तो ये लफ्ज़ दिए हुए इनको भरने। पहला है दादा साहब फाल्के नासिक के एक पुरोहित। तो ये पहले में आएगा पुरोहित। अब सेकंड पुरोहित ख़ानदान में पैदा हुए। अब सेकंड में अपनी बीवी को इसी फिल्म के इसमें आएगा दूसरे शो में साथ चलने के लिए कहा। अब नेक्स्ट ये वाले पेज पर बस 2 ही है। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए थर्ड है इस ज़माने में औरतें। इसमें आएगा औरतें स्टेज पर काम नहीं करती थी। तो इसमें औरतें लिख लेंगे थर्ड में। फोर्थ में है दादा साहब फाल्के छोटे कद के फुर्तीले आदमी। तो फोर्थ में आएगा आदमी। पीछे जो वर्ड्स लिखे हैं उनमें देख लीजिएगा। फिफ्थ में पहली फिल्म राजा हरीश चंद्र तारामती बनाने के बाद इनकी कंपनी नासिक मुंतकिल।
तो इसमें आएगा मुंतकिल, मीम नून ते काफ लाम। तो पीछे से देखकर अच्छी तरह से लिख लेंगे। मुंतकिल हो गई ये मीम है। अब उसके बाद नंबर 4 पे है नीचे दिए लफ्ज़ों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जुमले बनाने, सेंटेंस बनाने, हमें वाक्य बनाने। ये लफ्ज़ दिए हुए नीम, तारीख़ी, ईजाद वगैरह ना। तो देखिए ये अल्फाज हैं, इसके जुमले। नीम तारीख़ी, सन 1920 के बाद मिजाज बदलने की वजह से लोग नीम तारीख़ी फिल्में पसंद करने लगे। ईजाद, टीकों की ईजाद ने वबाई अमराज पर बड़ी हद तक काबू पा लिया। ज़िंदगी, साइंस के बग़ैर हमारी ज़िंदगी अधूरी है। शोहरत, कामयाबी वसीला शोहरत है, यानी शोहरत का जो ज़रिया है कामयाबी है। इब्तिदा यानी शुरुआत, इब्तिदा में इंसान की ज़िंदगी ख़तरों से भरी हुई थी। तो जुमले देखिए बन गए। इसके बाद 5th है अमली काम, प्रैक्टिकल वर्क है। ये आपको करना है। इन जुमलों को खुशखत लिखिए। खुशखत यानी अच्छी लिखाई में, यानी अच्छी राइटिंग में आपको लिखना है। इसकी राइटिंग करनी इन जुमलों की। तो पहला जुमला है दादा साहब फाल्के को जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला मिल गया। सेकंड है वो बैक वक्त, फिल्म साज, हिदायतकार, कैमरामैन, सीन आर्टिस्ट, मेकअप मैन, एडिटर, जादूगर और अदाकार सभी कुछ थे। तीसरा है फिल्म बनाने में सबसे पहला मरहला सरमाए का था। तो यहीं पर जो हमारी पूरा चैप्टर जो कंप्लीट हो गई। तो अपनी वीडियो भी मैं यहीं पर मुकम्मल कर रही हूँ। उम्मीद है कि जो कुछ मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मेरे पढ़ने का और समझाने का अंदाज़ भी आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा है तो मेरी वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी ज़रूरतों दोस्तों की ज़रूरतें पूरी हो जाएं, उनको हेल्प मिले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मेरे चैनल को आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करके और सब्सक्राइब करके हेल्प कीजिए मेरी। हमारी आइंदा मुलाकात इंशाअल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में होगी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।